So hi, good afternoon everybody. This is Vishwajit Datta and today we are working on this particular question in which we are supposed to prove that root 2 is an irrational number. That means we are supposed to prove that root 2 is not a rational number. What is a rational number? Any number that can be represented in the form of a p by q form such that both p and q are integers and the denominator is not equal to 0. We call it as a p by q form and we call that number to be a rational number. तो रूट 2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, मतलब वी आर सपोज टू प्रूव कि रूट 2 कैनॉट बी रिटन एज ए पी बाई क्यू फॉर्म. आप रूट 2 को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है. आज सवाल में इस पैटर्न के ऊपर कई सारे सवाल बन सकते हैं. जैसे आपका एग्जामिनर ये बोल सकता है प्रूव दैट रूट 3 इज नॉट ए रैशनल नंबर, या प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर. इस पैटर्न पे कई सारे सवाल इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और हमको एग्जामिनर बोल सकता है कि इसको प्रूव करिए. तो कैसे प्रूव करना है आप देख लो एक बार. सो I need to prove that root 2 is an irrational number. That means I need to indirectly prove that root 2 is not a rational number. Root 2 is not a rational number. तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है और बाद में हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे. इन मैथमेटिक्स हमको ऐसा करना पड़ता है. ठीक है ना. बहुत सारे ऐसे सवालों में हम पहले जो अज्यूम करते हैं, बाद में जब हम अपने कंक्लूडिंग पार्ट में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो हमने अज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. सो देयरफॉर चूंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो देयरफॉर हमारा अजम्पशन गलत था. सो लेट अस अज्यूम. सो हमारा अजम्पशन क्या है? लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर है. हम इसको मान लेते हैं कि रूट 2 इज ए रैशनल नंबर. तो यदि ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. सो रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मतलब रूट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए पी बाई क्यू फॉर्म सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ये दोनों कौन है? इंटीजर्स है. एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर है तो ऐसे लिख सकते हैं. एक बात हम और मान के चलते हैं. ऑल्सो assume that P and Q have no common factor between them except 1. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको लिखना है. हमने ये मान लिया कि भाई p बाई क्यू के फॉर्म में है और p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. दैट मीन्स p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. ठीक है, p एक ऐसा नंबर है जिसके जो भी फैक्टर्स हैं उनमें से कोई भी फैक्टर q को डिवाइड नहीं करेगा. q का कोई भी फैक्टर p को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 1. सच नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि रूट 2 इज रैशनल नंबर है, उसका पी बाई क्यू फॉर्म है और जो भी पी बाई क्यू फॉर्म है उसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया है. एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म कम्स आउट टू बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, नाउ इसका यदि हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं. ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, हमको क्या मिलता है? हम यदि स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. दिखा आपको? कर सकते हैं अपन. इसका मतलब ये हुआ, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझो. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, मतलब p square has been written as a product of two factors. One is 2 and the other one is q square. So I can say hence 2 is a factor of p square.
2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो p स्क्वायर को डिवाइड करता है उस नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, यदि कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फिर से सुन लीजिए, यदि कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा। तो यदि p स्क्वायर 2 यदि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द रूल। दिस इंप्लाइज दैट 2 is also a factor of p. That means p is an even number. p एक even number है, p एक even number है. So p can be represented as 2m, where m is some integer. लिख सकता हूं मैं, where m is some integer. और इस बात को ध्यान रखो, p is divisible by 2. p is divisible by 2. 2 is a factor of p. मतलब p का मेरे को पता चल गया कि p का नेचर कैसा है, p किस प्रकार का नंबर है. इट्स एन इंटीजर बट इट इज डिविजिबल बाय 2. और हमने ऑलरेडी पहले माना है कि p और q के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है. ठीक है. So p is divisible by 2. So p is an even number. So p can be written as 2 times of m, where m is some sort of integer. है ना. तो अब ये जो p is equal to 2m है, इसको उठा करके मैं यहां रख देता हूं. इसमें इस इक्वेशन 1 में डाल देता हूं यहां पर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन 1 देख लीजिए. तो मैं उस जगह पर ये जो 2m है यहां लिख देता हूं. What I'll write? Since p square is equal to 2q square, so 2m का होल स्क्वायर is equal to 2 times of q square. हो जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते हैं. ये बन जाएगा 4 times of m square is equal to 2q square. और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2m square is equal to q square. Now look at this equation. इस इक्वेशन को देख के लग रहा है आपको कि q square is divisible by 2, और you can say that q square is a product of two factors. One is 2, other one is m square. This means q square is divisible by 2. है ना. q square is divisible by 2. और आप बोल सकते हैं कि और 2 divides, या 2 is a factor of q square. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि यदि कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वह नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ q. 2 is also a factor of q. That means q is an even number. Now you said that p is an even number. Just before you said that p is an even number. Taking this concept, इस concept को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने बोला कि p is an even number. और अभी हमने साथ में बोला q is an even number. Okay. Now since both p and q are even numbers, hence they must at least have a common factor between them as 2. तो यदि ये बात यहां पर निकल के आ रही है, दिस मीन्स दैट our assumption is, this means that
our assumption is wrong. And what was our assumption? That P and Q do not have a common factor between them, which indirectly means that our assumption that was root 2 is a rational number is false, is wrong. Hence, root 2 is a rational number is false, is wrong. Hence, finally हम क्या प्रूव करते हैं? Hence, root 2 is an irrational number. क्योंकि दुनिया में जो भी रियल नंबर होगा वो या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा. यदि वो रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल है. So this is the concept that could be utilized to prove the similar kind of questions in the exams. तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रूट 3 को प्रूव करिए कि रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर या रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर. इस तरह के सवाल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रूव किए जाते हैं. I hope this part is clear. We will again come out with some more videos for all those students right now starting in 9th standard and 10th standard. हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको स्कूल ग्रेड का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा and you can become a part of our classes. It is a completely online portal for helping students to go for 9th and 10th standard. Our courses can be taken from the app at a very, very minimum cost. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.